So hello everyone, welcome back to my channel. So guys, today we are going to discuss about the describe image templates. Yes, जो हमारा पीटी टेस्ट होता है उसमें स्पीकिंग मॉड्यूल में हमें ये क्वेश्चन टाइप देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है हमें कोई पिक्चर दे दी जाती है या फिर हमें कोई भी पाई चार्ट, बार चार्ट या फिर कोई भी किसी भी तरीके की बेसिकली हमें पिक्चर दे दी जाती है, इमेज दे दी जाती है जिसको हमने डिस्क्राइब करना होता है। नाउ सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। सो इफ आई डिस्कस द व्हाट इज डिस्क्राइब इमेज, तो ये बेसिकली होता क्या है, ये थर्ड टास्क होता है हमारा स्पीकिंग मॉड्यूल का, जिसमें हमें 3 to 4 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं डिस्क्राइब इमेज से रिलेटेड ही, जिसमें आपको कोई भी इमेज दे दी जाएगी। यू विल बी गिवन एनी इमेज ऑन योर स्क्रीन, इट कैन बी लाइक पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और बार चार्ट और एनी काइंड ऑफ डायग्राम, कुछ भी आपको दे दिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट यू विल बी गिवन 25 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट। उसके बाद आपको 25 सेकेंड्स दिए जाएंगे उसके बारे में सोचने के लिए। एंड then you will be given 40 seconds to describe the image in your own words। उसके बाद आपको 40 seconds दी जाएंगी उसको डिस्क्राइब करने के लिए। बट here I am clearly telling you this thing कि जो टेम्पलेट्स होते हैं वो अपने आप कभी भी काम नहीं करते, आपको उसके लिए अच्छे तरीके से बोलना पड़ेगा एंड रेलिवेंट जो कंटेंट है इमेज से वो आपको क्लियरली स्पीक करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या आपको कंटेंट गिवन है, तभी आपको टेम्पलेट्स यूज करने का कोई बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि टेम्पलेट्स को यूज कर कर ही आप 60 प्लस ले आओगे, देन दैट्स रॉन्ग। यस, इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग। जब तक आप अपने आइडियाज को नहीं लगाओगे, जब तक आप रेलिवेंट कंटेंट नहीं दोगे, राइट, एंड अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, अच्छे से अपनी जो स्पीच की डिलीवरी है उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टेम्पलेट्स के बारे में जो अभी 2025 में काम नहीं करते। पहले की अगर मैं बात करूं तो 2020 तक ये जो टेम्पलेट्स थे वो काम करते थे, बिकॉज जो एआई सिस्टम था हमारा, एआई जो सॉफ्टवेयर था वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं था। बट व्हेन इट कम्स टू 2025 अभी जो हमारा एआई सिस्टम है वो और ज्यादा एडवांस्ड हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको और भी ज्यादा अपने जो स्पीकिंग स्किल्स है इम्प्रूव करना पड़ेगा। नाउ सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से जो टेम्पलेट्स है वो हमने यूज नहीं करने होते, राइट। एंड ये ना मैंने बहुत देखा है, स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स बहुत यूज करते हैं इनको। सबसे पहले दिस इज वेरी नाइस इमेज, इट लुक्स गुड, आई सी मैनी थिंग्स, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड थैंक यू। वेल दैट्स रॉन्ग, ये हमें यूज नहीं करना है, ओके, बिकॉज अगेन ये बहुत कॉमन लाइन्स है, जनरल सी लाइन है, तो ये हमें अच्छा स्कोर नहीं दिलाने वाली। ये कंप्लीटली बैंड है हमारी पियर्सन पीटीई की तरफ से, तो आपने ये यूज नहीं करना है। उसके बाद अभी देखते हैं कुछ कॉमनली यूज्ड टेम्पलेट्स जो हर कोई यूज करता है। वेल, देयर इज अ ब्यूटीफुल इमेज इन फ्रंट ऑफ मी, लेट मी हैव अ क्लोजर लुक। By having a closer look, I can see various trends emerging, and ये भी आपने यूज नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा रेपिटेटिव ये साउंड करेगा, एट द सेम टाइम स्कोर नहीं दिलाने वाला ये आपको। उसके बाद फिर आप लोग यूज करते हो ऑन द स्क्रीन आई कैन सी दिस, ऑन द स्क्रीन आई कैन सी दैट, आई कैन ऑल्सो सी दिस, आई कैन ऑल्सो सी दैट, ब्ला ब्ला, ये चीजें नहीं यूज करनी होती। अगेन पीटीई की तरफ से ये चीज बैन है, तो ये आपने नहीं यूज करनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे टेम्पलेट्स की जो आप यूज कर सकते हो, एंड बाय यूजिंग दैट आप एफिशिएंटली एंड इजीली आप 70 प्लस स्कोर कर सकते हो, इवन 79 प्लस भी आप जा सकते हो अगर आपकी जो स्पीच है वो क्लियर है तो, ठीक है। तो सबसे पहले टेम्पलेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हमने लगाना है, दैट द इमेज इज अ, अभी जो भी आपको जिस भी टाइप की इमेज आ रही है सबसे पहले वो उसको बोलो, दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, अभी किस चीज के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रही है हमें वो बता दो। इट क्लियरली कंपेयर, शोज या फिर इलस्ट्रेट, जो भी वो चीज मतलब कि कंपेयर करे तो कंपेयर, शो कर रही है, शो लिखोगे, इलस्ट्रेट्स भी लिख सकते हो,
डिफरेंट एस्पेक्ट्स, अभी क्या क्या चीज वो शो कर रही है, कैटेगरीज बता दो या फिर की एलिमेंट बता दो कि क्या चीज वो शो कर रही है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इमेज, इमेज के अकॉर्डिंग द हाईएस्ट, सबसे पहले जो हाईएस्ट या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट जो आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो फिगर देखने को मिल रही है, पहले वो बता दो। फिगर इज सीन इन, फिर जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है वो बताओ। वाइल द लोवेस्ट, जो कि लोवेस्ट पॉइंट है वो बताओ। फिर क्लियर, सबसे पहले हाईएस्ट बता दिया, उसके बाद लोवेस्ट बता दिया। ये मैं बात कर रही हूँ पाई चार्ट, बार चार्ट या फिर लाइन ग्राफ की। ओके, उसके बाद दिस इंडिकेट्स दैट, फिर आपने सिंपली वो बता देनी है जो आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो, जो आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, जस्ट वो थिंग आपने बता देनी है यहाँ पर कि ओवरऑल आप क्या देख पा रहे हो। सो ओवरऑल द इमेज गिव्स अ क्लियर आइडिया अबाउट, फिर जो भी ट्रेंड आप देख पा रहे हो, जो भी मैसेज वो जो पिक्चर है वो प्रोवाइड कर रही है, फिर मैसेज कन्वे कर रही है, आपने वो लिख देना है। एंड आई होप दैट्स क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एंड जब भी आपने अभी डिस्क्राइब इमेज वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप ये टेम्पलेट फ्रीली यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नाउ अगर आपने 79 प्लस स्कोर करना है, यस दैट्स पॉसिबल, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज अ स्ट्रक्चर, एट द सेम टाइम इंक्लूड कीवर्ड्स और हाइलाइट्स फ्रॉम द इमेज। आपको कीवर्ड्स एंड हाइलाइट्स जो है आपकी इमेज से, वो आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे आपकी स्पीकिंग में। उसके बाद अभी डिस्कस कर लेते हैं एक सैंपल जो हमने सेम टेम्पलेट को यूज करके क्रिएट करा है। सी, इमेज इज अ बार चार्ट that shows information about the population of different cities in 2020, जो कि क्या शो कर रहा है, पॉपुलेशन दिखा रहा है डिफरेंट सिटीज की 2020 में। It compares cities such as Delhi, Mumbai and Kolkata. It is observed that Delhi has the highest population followed by Mumbai while Kolkata has the lowest. This suggests that दिल्ली इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी अमंग द गिवन वंस, कि जो दिल्ली है वो हमारी सबसे पॉपुलेटेड सिटी है। इन कंक्लूजन द इमेज गिव्स अ क्लियर कंपैरिजन ऑफ पॉपुलेशन फिगर्स अक्रॉस वेरियस सिटीज, दैट्स इट। अभी ये जो है ना, ये आपको सिर्फ 40 सेकेंड्स में ही बोलना है, इससे ज्यादा आपने नहीं लेनी एंड इससे ज्यादा आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, राइट। ये जो कंटेंट अप्रोप्रिएट है, टू द पॉइंट है, कोई इसमें एक्स्ट्रा फ्रेजेस हमने नहीं यूज करे। एंड अगर आप ये यूज करते हो देन इन दैट केस आप 79 प्लस इजीली जा सकते हो, और इधर आई कैन से दैट 70 प्लस आप बड़े आराम से जाओगे। नाउ देयरफॉर what I want you to take it easy, just speak relevant content, do not dig too deep into the image, do not over explain it, keep it simple, and even if you explain it a bit inaccurately, that will be 100% fine, and trust me आप still 70 plus जो है स्कोर आराम से कर पाओगे। हेजिटेशन नहीं आनी चाहिए, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, राइट। एंड आपका जो कंटेंट है वो रेलिवेंट होना चाहिए, दैट्स इट। एंड इफ यू वांट मोर सच टेम्पलेट्स जो कि 100% वर्किंग हो, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा फ्रेजेस, कोई भी एक्स्ट्रा लाइंस ना इंक्लूड करी गई हो, अगर आपको ऐसे टेम्पलेट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आपको टेम्पलेट्स चाहिए, तो सेकंड टाइम या फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने वीडियो बनानी है तो मैं वही टेम्पलेट्स अपलोड करूंगी, एंड वो भी 100% आपके लिए यूजफुल होंगे। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, share it with your friends and subscribe to my channel. Till then, stay happy, stay healthy, and all the very best for the exam. Thank you so much.